गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक अंकल जी ने अपना दूसरा सत्संग शेयर किया है। उस सत्संग को अपनी वाणी में मैं आप सभी के साथ उस सत्संग को शेयर करूँगा। पर सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी, मैं नई संगत के लिए ख़ास तौर पर कुछ मैसेज गुरु जी से जुड़ी कुछ बातें करना चाहता हूँ। उनको एक सत्संग के रूप में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ताकि जो नई संगत गुरुजी से जुड़ रही है उनको किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी ना हो, और वो जो चीज़ें नहीं जानते वो मैसेज के माध्यम से मेरे मोबाइल नंबर पे जो यूट्यूब पे दिया है व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आप किसी तरह की गलतफ़हमियों में ना पड़ें, आप किसी तरह के भ्रमों में वहमों में ना पड़ें संगत जी। नई संगत के लिए ख़ास तौर पे विशेष तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि जो भी नई संगत गुरुजी से जुड़ रही हैं, आपको अगर कई बातें नहीं पता हैं तो आप इधर-उधर और लोगों की बातों में ना आएँ। आप गुरुजी के सत्संग सुनें, गुरुजी का सिमरन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और गुरुजी के स्वरूप से बातें कीजिए। उनको अपने दुःख बताइए, उनको कष्ट बताइए। किसी दूसरी संगत को अपने दुःख, कष्ट, परेशानियाँ जो है आप बताते हैं। पर आप देखिए एक संगत होती है जो सत्संग के रूप में जो है अपना एक सत्संग सुनाती है, अपना एक एक्सपीरियंस बताती है, गुरुजी ने कैसे जोड़ा, क्या-क्या उनके साथ हुआ, कैसे उनको परेशानियों से निकाला, कैसे उनके जीवन को ट्रैक पे लाए गुरुजी। तो ये एक सत्संग होता है। पर कई बार मैंने आजकल देखा है कि संगत जो है, नई संगत ख़ास तौर पे परेशान होती है। अब हर किसी की लाइफ़ में दुःख हैं, कष्ट हैं, प्रॉब्लम है, परेशानियाँ हैं, पीड़ाएँ हैं। अब संगत सोचती है कि भई मैं अगर कोई संगत जो पुरानी संगत है उनको बताऊँगी या उनसे शेयर करूँगी तो मेरी वो सारी प्रॉब्लम्स वो गुरुजी से करेंगे और मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएँगी। ये मैंने बहुत बार देखा, तभी मैं इस पॉइंट को आप सभी के साथ उजागर कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता संगत जी। जो टेलीपैथी के माध्यम से आप गुरुजी से बात कर सकते हो, वैसे ही जैसे पुरानी संगत करती है ऐसे ही आप भी बात कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि पुरानी संगत आपका मैसेज पहुँचाएगी गुरुजी के पास। आपके पास गुरुजी का स्वरूप है, आप गुरुजी के स्वरूप से बातें कीजिए। नहीं है तो हमारे मन में गुरुजी विराजमान है, वहाँ से तो स्वरूप को कोई नहीं चुरा सकता आपके मन से। आपके मन में जो गुरुजी का स्वरूप है, आप उससे बातें कीजिए, उनसे बातें कीजिए, जो हमारे मन में गुरुजी का स्वरूप है। तो संगत जी, आप बात को समझिए, गुरुजी कण-कण में विराजमान है। गुरुजी हर जगह हैं, हर पल हैं, हर चीज़ वो आपकी नोट कर रहे हैं, हर चीज़ आपको देख रहे हैं। अगर आप गुरुजी से जुड़े हैं तो गुरुजी के नियमों का पालन कीजिए। अदर जो संगत को हम चीज़ें बताते हैं, भ्रमों में वहमों में ना पड़ें। आजकल मैंने देखा है कई लोगों ने गुरुजी के नाम पे कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह की चीज़ें, कई तरह के पॉइंट्स बोलने शुरू कर दिए हैं। जी गुरुजी ऐसे कहते थे, गुरुजी ने ऐसे, गुरुजी कुछ नहीं कहते थे। गुरुजी ने इतना कुछ नहीं कहा है कि जितना आजकल संगत ने जो है बोल दिया है, बातें बना दी है दुनिया भर की। गुरुजी सिर्फ़ सिमरन करने को कहते थे, गुरुजी सिर्फ़ पाठ करने को कहते थे, गुरुजी सत्संग सुनने और सुनाने को कहते थे। इसके अलावा इधर-उधर की चीज़ों में आप ना पड़ें, भ्रांतियों में अपने आप को ना उलझा के रखें, किसी को कोई जो है किसी की बातों में ना आएँ, वहमों से दूर रहें। गुरुजी से जो कनेक्शन बनाना है, आप गुरुजी से बनाइए। उनका मंत्र जाप कीजिए, एकांत में गुरुजी के स्वरूप से बातें कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनके कहीं पे भी जहाँ गुरुजी का आपने स्वरूप लगाया मंदिर में या कहीं भी मंदिर के पास, वहाँ पे कुछ भी बिछा के बैठिए, गुरुजी से कनेक्शन बनाइए, उनसे बातें कीजिए, उनको अपनी सारी प्रॉब्लम, दुःख, कष्ट, परेशानियाँ बताइए। वो आपको निकालने वाले हैं, कोई संगत नहीं निकाल सकती आपको। कोई आपको परेशानियाँ, आपके कष्टों को दूर नहीं कर सकता गुरुजी के अलावा। जो आपको बोलना है संगत जी, गुरुजी से बोलिए। मैं इतनी बड़ी-बड़ी बातें आपको कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, पर देखिए जो भी गुरुजी ने मेरे अंदर भाव डाला है, मुझे बोला है नई संगत को समझाने के लिए, या मेरे अंदर ये चीज़ डाली है, तभी मैं आप सभी के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ना। और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे को बताइए। अब संगत जो है, नई संगत जो जुड़ रही है उनको नहीं पता, और पुरानी संगत जो गुरुजी के साथ पहले से जुड़ी है, तो उनका ये
अपना जो है फ़र्ज़ बनता है कि वो उनको सारी बातें समझाएँ नई संगत को, जिनको सारी चीज़ें नहीं पता है। उनको ताकि परेशानी ना हो गुरुजी से जुड़ने के लिए। और संगत जी, गुरुजी कभी कई तरह की जो आजकल लोग बातें कह रहे हैं, फ़ेसबुक, यूट्यूब में आप देख रहे होंगे, कई तरह की अनाप-शनाप बातें भी आजकल आ रही हैं कि गुरुजी ने ऐसा कह दिया, या गुरुजी ऐसे कहते थे, या गुरुजी ने ये हुक्म जारी कर दिया, या गुरुजी का ये ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। कोई भी चीज़ सोचने या करने से पहले आप उस चीज़ की पूरी जाँच-पड़ताल कर लें कि आप सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। किसी की बातों में ऐसे ना आएँ, वहमों में ना पड़ें। गुरुजी ने इतना कुछ कभी नहीं कहा जितना आजकल यूट्यूब और फ़ेसबुक और जितना भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये बात आप सभी भी जानते हैं, और जो संगत मेरे इस सत्संग को सुन रही है वो सब जानती है कि गुरुजी इतना कुछ नहीं बताते थे या इतना कुछ नहीं बोलते थे। वो सिर्फ़ सिमरन करने के लिए बोलते थे। वो भगवान हैं, वो इतने शक्तिशाली हैं। वो बातें वो कभी भी वहमों में पड़ने और इतनी बातों को करने के लिए नहीं कहते थे जो आजकल संगत ने बना दिया है कि ये चीज़, वो चीज़। आप चीज़ों को समझिए। गुरुजी ने कभी इतनी सारी चीज़ें जो हैं नहीं बोली हैं, जो आजकल मैं आपको क्या-क्या बताऊँ, जो आजकल बोल रहे हैं कि जी गुरुजी ने हुक्म जारी कर दिया, या गुरुजी ऐसे हुक्म दे रहे हैं, या गुरुजी ने कह दिया कि तू ये कर, गुरुजी ने कह दिया तू वो कर, या ये। तो आप चीज़ों को समझिए संगत जी। बाकी हमेशा गुरुजी का सत्संग सुनें, शुकराना करें गुरुजी का। आपका अगर कोई सत्संग है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपके सत्संग को यूट्यूब के माध्यम से सभी संगत के साथ शेयर करूँगा। और जो नई संगत फर्स्ट टाइम मुझे सुन रही है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उनको कुछ भी पूछना है तो मेरे जो यूट्यूब चैनल पे नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, वो मुझे कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरीज़ गुरुजी से रिलेटेड कोई चीज़, उनके मन में कोई क्वेश्चन है जो नहीं उनको उनका सॉल्व हो रहा है, आप पूछ सकते हैं। मैं संगत के लिए हमेशा सेवा के लिए उपलब्ध हूँ। बाकी जल प्रसाद के ऊपर भी लेके कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह की संगत के बीच में जी, बड़े मंदिर के जल प्रसाद में ज़्यादा शक्ति होती है, हमें बड़े मंदिर का जल प्रसाद ला दीजिए, जो गुरुजी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद है उस। तो संगत जी, सारे जल प्रसाद एक समान है। जो गुरुजी के समक्ष हमने रख दिया वो जल प्रसाद बन गया। उसको आप पीजिए, अपनी फैमिली को पिलाइए, अपने घर में सभी परिवार में जो है सबको पीजिए, उस जल प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो जल प्रसाद अलग है और बड़े मंदिर में मिलने वाला जल प्रसाद। बड़े मंदिर में गुरुजी ने शक्ति डाली है, बहुत अच्छी बात है, आपको बड़े मंदिर जाना चाहिए। पर बड़े मंदिर के ही जो है, आप वहाँ से भी पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे कि जो गुरुजी के समक्ष जल प्रसाद रख दिया, वो जल प्रसाद उतनी ही समान शक्ति या उतनी ही ज़्यादा मेहर, उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स देता है जितना घर में हम गुरुजी के समक्ष जल प्रसाद रखते हैं। तो इन चीज़ों में, वहमों में ना पड़िए। और उन लोगों से भी निवेदन है जो संगत के बीच में कई तरह की गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, कि नई संगत के बीच में कोई गलत इन्फॉर्मेशन पास ना करें। और कोई अगर नई संगत को कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं मेरे से। और बाकी संगत जी, आगे जो अंकल जी ने अपना सत्संग शेयर किया है, लिखित रूप में अंकल जी अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो अंकल जी के सत्संग को हम आगे, मैं अपनी वाणी में आप सभी के साथ जो है पढ़ के आपको सुनाऊँगा। और संगत जी, मैंने कुछ गलत बोला होगा तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, गुरुजी से क्षमा चाहता हूँ। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की कृपा और आदेश से गुरुजी का आज दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, शेयर करने से पहले मैं गुरुजी की पवित्र और मन को असीम शांति प्रदान करने वाले गुरुजी के मंत्र को जाप को करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में बताया था कि कैसे मुझे मेरे गुरुपा ने अपने से जोड़ा
और अपनी शरण में रख के मुझे कैसे असीम कृपा मेरे ऊपर बनाई। संगत जी, आज मैं गुरु पाक की ब्लेस्ड बातें बताता हूँ, तो संगत जी आज भी जब भी कोई दिक्कत या परेशानी में आ जाता हूँ तो पता नहीं कैसे मेरे गुरु पाक उस परेशानी से मुझे निकाल लेते हैं, मुझे ब्लेस कर देते हैं। और वो बात जो गुरु जी ने बोली थी कि मेरी शरण विच आ जा, जो भी आ जाता है उसके 90% कष्ट मैं काट देता हूँ, अपने ऊपर ले लेता हूँ और 10% ही अपनी संगत पे छोड़ देता हूँ। वो बात बिल्कुल सच है और वो मेरे साथ भी हुई। संगत जी, जैसे मैंने बताया था कि कैसे मैं 2 साल काफ़ी डिप्रेशन में रहा था, ना ही कोई जॉब थी, ना माँ-बाप थे, ना ही पैसा, और तो और ऊपर से कर्जा भी हो गया था, बाइक की किस्त भी नहीं निकाल पा रहा था मैं। एक बार तो संगत जी बाइक की इंस्टॉलमेंट वाले घर तक आ गए। उस दिन मैं और डिप्रेशन में आ गया था कि अब आस-पड़ोस वाले भी क्या बोलेंगे कि जॉब भी नहीं है और बाइक की किस्त कैसे भरेंगे संगत जी, और काफ़ी हताश हो गया था। किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। संगत जी, बाइक मेरे चाचा के लड़के ने ज़बरदस्ती मुझे दिलवा दी थी। बोला, "तू पॉर्टर में काम कर।" और अब संगत जी मैंने उसे बोला भी कि भाई अब न्यू बाइक तो मैं कैसे लूँ और मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। तो उसने बोला कि डाउन पेमेंट मैं कर दूँगा और तुम मंथली अपनी इंस्टॉलमेंट भरता रहियो। अब संगत जी मैं क्या करता? मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि ना मेरे पास माँ-बाप, ना ही जॉब, उल्टा अपनों के तानों से मैं काफ़ी परेशान हो गया था। मैंने हाँ करके बाइक निकलवा तो ली संगत जी, उसके बाद 3 मंथ तक बाइक में पोर्टर का काम भी किया, बट संगत जी उसमें कोई प्रॉफ़िट में नहीं आया मुझे कोई प्रॉफ़िट नहीं हुआ। बाइक की इंस्टॉलमेंट भी नहीं निकल पा रही थी। कभी ग्रेटर नोएडा तो कभी गुड़गाँव तो कभी सोनीपत, दिन में 1-2 ही ऑर्डर मिलते थे। उसके बाद हफ़्ते में 2-4 दिन को ही काम मिलता था। मैं काफ़ी परेशान होने लग गया। किसी को कह भी नहीं सकता था, क्योंकि लोग बोलते थे इसको काम करने का मन नहीं है। संगत जी, मैंने कभी ऐसा वर्क नहीं किया, क्योंकि मैं अकाउंट लाइन से हूँ। दिन भर में मैं बाइक धूप गर्मी में परेशान हो गया था। एक बार मैं कोई ऑर्डर डिलीवर करने गया, गाजीपुर से जनकपुरी गया, तो शाम के टाइम 2 बॉक्स काफ़ी भारी थे। मैं बाइक पे लेके गया और बाइक पार्किंग में लगा के मैंने जिस एड्रेस में वो पार्सल जिसको डिलीवर्ड करना था उसको कॉल किया, तो वो बोलता कि 9th फ्लोर में, 9वें फ्लोर में ऊपर लेके आ जाओ। मैं अकेला, तो मैंने बोला आप किसी को भेज दो। वो बोला मेरे पास कोई नहीं है, लाना है तो लाओ वरना वापस ले जाओ। मैंने अपने चाचा के लड़के को बोला कि वो ऐसे बोल रहा है भाई, क्योंकि और बॉक्स मेरे भाई ने ही मुझे बोला था कि वो बोला भाई दे दे, फिर क्या हो गया। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने सोचा अब ये भारी बॉक्स मैं ऊपर कैसे लेके जाऊं, गर्मी का टाइम और जनकपुरी मार्केट में घूम के जाने में और 9th फ्लोर में लेके जाने में बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं जैसे तैसे लेकर गया, पर मुझे लगा शायद कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे देंगे, बट संगत जी उन्होंने मुझे 300 रुपये ही दिए जो मेरी राइड के थे। मैंने फिर अपने भाई को कॉल किया और बोला कि उन्होंने और पैसे नहीं दिए। वो बोला कोई बात नहीं, और कह के उसने फ़ोन काट दिया। उसी दिन से मेरे को वो काम मेरे मन से वो काम मैंने वो काम बंद कर दिया और गुरुजी को याद करके खूब रोया कि गुरुजी अब तो मेरे को करनी है अच्छी जगह जॉब लगा दो, जिससे मेरे बाइक की इंस्टॉलमेंट भी निकल जाए। फिर मार्च 2023 में मेरी एक जॉब का ऑफ़र आया शोरूम में कैशियर की, बट संगत जी टाइम 12 घंटे का था, 10 AM टू 10 PM। संगत जी मुझे जॉब से कोई दिक्कत नहीं थी, बट टाइमिंग ठीक नहीं थी। मेरा बेटा अकेला पड़ गया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते थे। वाइफ भी रात को 9 बजे आती थी, फिर खाना बनाना, और बेटा सुबह से अकेला घर में रहता था। ऊपर भाभी भी थी, लेकिन वो तो हमें तो क्या मेरे बेटे को भी नहीं देखती थी। यहाँ से मेरे गुरु पा की कृपा फिर से शुरू हुई। संगत जी, मैंने अपनी जॉब की प्रोफ़ाइल वर्क इंडिया में डाली थी। कनॉट प्लेस में एक ट्रैवल कंपनी में अकाउंट की जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था। अप्रैल में मैंने वहाँ जॉइन कर लिया और आज 1 साल हो गया। वहाँ मुझे सब अच्छे लोग हैं यहाँ पर, और जॉब भी अच्छी चल रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, और हेल्प के लिए भी कभी कोई मना नहीं करता।
संगत जी ने मुझे इतना ब्लेस किया कि अब मैं घर भी टाइम से आ जाता हूँ, अपने बेटे के साथ भी रहता हूँ। और संगत जी, एक बात तो मैं भूल ही गया बताना। जब मैंने पोर्टर का काम छोड़ दिया तो मेरे भाई ने, जिसने मुझे बाइक दिलवाई थी, उसने मुझसे बात भी करनी बंद कर दी, क्योंकि मैंने उसके हिसाब से काम नहीं किया। क्यों संगत जी, कोई भी अपना सगा कोई नहीं चाहता ये हमसे बेटर करे। मैंने उससे बोला भी, भाई तेरे पास कोई अकाउंट से ज़रूरत का कोई काम है तो मुझे लगवा था। मैंने उसको बोला था बीच में एक बार कि भाई अपनी मेरी अभी मेरी जॉब नहीं लगी हुई, 1-2 मंथ की बाइक की इंस्टॉलमेंट तू भर दे। संगत जी, उसने साफ साफ कह दिया कि तूने मुझे पूछा था जॉब से पहले। मैंने उसको बोला भी था भाई मेरी जॉब लग गई तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो नहीं माना, उल्टा बोलता है बाइक वाले बाइक उठा के ले जाने दे। संगत जी, उस दिन से आज तक वो मुझे कॉल नहीं करता। मुझसे 5 साल छोटा है, लेकिन घमंड उसे पैसों का है। कोई बात नहीं, मेरे पास मेरे माँ बाप के स्वरूप में मेरे गुरुजी पा मिल गए हैं। एंड संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करता हूँ। काफ़ी लंबा सत्संग हो गया आज का सत्संग। माफ़ करना गुरुजी, कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा की कृपा बहुत है मेरे ऊपर। नेक्स्ट सत्संग में मैं शेयर करूँगा आप सभी संगत के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।